सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई न्यू क्या आकर है कि किसी भी चीज़ ने करण खातर पहले सीखना पड़ा है। तो भाई आज के टाइम की अगर बात करें, चाहे कोई भी काम हो पहले सीखो और फिर करो। और एक चीज़ इसी आ रही है कि भाई न्यू कहते हैं कि एक हफ्ते में इंग्लिश सीख जाओगे, 2 महीने में इंग्लिश सीख जाओगे। और इंग्लिश की अगर बात करें तो भाई कितने भी आप चले जाओ, सारे का जरूरत पड़ा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमने आनी भी चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन भाई इंग्लिश भी उतनी ही ज़रूरी हो रही है। चाहे आप कितना चले जाओ, आप डॉक्टर की रिपोर्ट देख लो वो इंग्लिश में मिलेगी, आप कोर्ट के नोटिस देख लो वो इंग्लिश में मिलेंगे, आप विदेश में चले जाओ उड़ भी आपने इंग्लिश ज़रूरी है। तो भाई इंग्लिश न्यू कहें कि रट्टी नहीं जाती, सीखी जावे है। तो हमारे साथ आज शुभम शर्मा जी है। शुभम शर्मा जी राम राम। राम राम मैम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दे के आप यहाँ पे आए जी। शुभम जी, हम लगातार देखा है कि एक हफ्ते में इंग्लिश आ जाएगी, आपने बोलनी भी आ जाएगी, लिखनी भी आ जाएगी। लिखनी तो हम ना है क्योंकि हम शुरू से सीखा है स्कूलों में, बिल्कुल जी, क्योंकि नर्सरी यूकेजी तो इंग्लिश सीखनी शुरू करते हैं। हाँ जी। लिखनी भी आवे है, पढ़नी भी आवे, लेकिन अटका कड़ा है बोलने पे जी। और इसका एकमात्र रीज़न यही है जी, क्योंकि हम कभी बोले ही नहीं। हमारे दिमाग में इंग्लिश तो है। अब एक नॉर्मली एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक 10th क्लास का स्टूडेंट है, सारी किताब उसकी इंग्लिश में ही होगी, हाँ। एक हिंदी और संस्कृत को छोड़ के। लेकिन इतने टाइम से पढ़ने के बाद भी वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहा। वो क्या कहेंगे, सर हमको जो लिखा हुआ वो समझ में तो आ जाता है, कोई 1-2 इंसान आपस में बात कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाता है, लेकिन जब बोलने की बारी आ जाती है तो सर हमारा मुँह बंद हो जाता है। तो रीज़न क्या है? एकमात्र रीज़न है, पहला रीज़न ये है, आपने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करी। दूसरा रीज़न ये है, जिसने कोशिश करी है, अधिकतर लोग गलत तरीके से सीखते हैं मैडम। वो ये नहीं सोचते कि ये एक भाषा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। पहले तो आप ये समझो, एक भाषा है, इसको सीखने में टाइम लगेगा। और दुख की बात क्या है, आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट, इवन कभी मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं भी ऐसी ऐड देखा करता कि 7 दिन में अंग्रेज़ी बोलना सीखे, 21 दिन में अंग्रेज़ी बोलना सीखे। अब जो नया स्टूडेंट है वो क्या सोचेगा, ठीक है जी 7 दिन की बात है, 21 दिन की बात है, सीख लेंगे, ये तो चुटकियों में हो जाएगी। बट जब वो एक्चुअल में उस कोर्स को करेगा, और मेनली मैं सभी को नहीं करना चाहता, सभी को नहीं बताना चाहता कि सारे ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको मिसलीड करेंगे। आप ऐड देखते हो 21 दिन 45 घंटे में, ऐसे ऐड मैंने देखी है, 45 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखे। एक रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी आपको 7 दिन, 21 दिन, 30 दिन में इंग्लिश नहीं सिखा सकता। ये डिपेंड करता है सबसे पहले आपके लेवल पे। आपका लेवल क्या है? 0 लेवल है, थोड़ा सा आप बोल लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, एक बच्चे को, ऐसे भी बच्चे हैं काफ़ी, उनको ये नहीं पता कि जी वी और दे में मतलब में क्या फ़र्क है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ऐसा बच्चा है, उसको पता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश पता है उसको कोई इंसान अगर आपस में बात कर रहे हैं या इवन वो बुक्स पढ़ते हैं, उसको समझ में आ जाता है, वो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो ये वेरी करता है आपके पास आप पे कि 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, या साल भी लग सकते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने बोला आपको साल लगेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मैम यही होगा कि इस लूप में मत फंसे, क्योंकि कभी मैं भी ऐसे लूप में फंसा था। और मैं आजकल के स्टूडेंट को देख रहा हूँ, सिर्फ ये देखेंगे कि 7 दिन में उसने बोला है, दूसरे टीचर, अब जो सही टीचर होगा उसको बता देगा कि बेटा कम से कम आपको 6 महीने लगेंगे आपके लेवल के अकॉर्डिंग। बट वो उसको नहीं मानेगा, वो जाएगा उसके 7 दिन या 21 दिन वाले ये कोर्सेज़ के पास। कोर्सेज़ नहीं, इवन कुछ ऐप्स हैं, उस ऐप में क्या आएगी, शायद आपने भी देखा, उनमें एक लेडी आती है, बोलेगी कि 7 दिन पहले मुझे इंग्लिश का ही भी नहीं आता था, बट अब मैं फराटेदार इंग्लिश बोल पा रही हूँ। सबसे बड़ा स्कैम तो यही हो गया आपके पास। अब उन्हें पता है कि हमें ऑडियंस को कैसे कैप्चर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ऑडियंस को अपने पास लाए। उन्होंने पता है कि सारे स्टूडेंट, ये जो देखने वाले लोग, अगर हम उनको ये कहेंगे 7 दिन में, 21 दिन में, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास आएंगे। और दूसरा, वो कोर्स भी इतना दे देते हैं कि मात्र 500 रुपये। अब स्टूडेंट और लोग क्या सोचते हैं कि 500 रुपये की बात एक बार ट्राई ही करके देख लेते हैं। तो 7 दिन गए, 21 दिन गए, उन्हें पता लग गया कि कितनी इंग्लिश हमें आई है। 10 मिनट, सिर्फ दिन का 10 मिनट दे और फराटेदार इंग्लिश बोलना पाए, ऐसा नहीं हो सकता मैं। और जब लास्ट में उनको पता लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों? ये सोचते हैं कि 500 रुपये की तो बात थी। बट वो ये नहीं सोच रहे हैं, आपको आवाज़ उठानी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके तो 500 रुपये गए, लेकिन जो ऐसा स्कैम करने वाले लोग हैं, वो आपको ये नहीं पता कि हज़ारों लाखों लोगों से अगर 500 रुपये ले रहे हैं,
तो करोड़ों का गबन कर रहे हैं मैम। तो ये चिंता की बात है। कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर वहाँ पे तो ये बोल रहे हैं 21 दिन में सीख लेंगे हम। अब मैं रियलिटी बता देता हूँ, कुछ तो मानते नहीं हैं, कुछ मान जाते हैं जो पहले से ही कहीं ना कहीं धोखा खा के आए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मैम सबको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा मैं आपकी वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ इस लूप में मत फंसे। अगर भाषा सीखनी है तो अच्छे किसी ट्रेनर के पास जाए जो अच्छे तरीके से आपको बताए, और वो ट्रेनर रियल होना चाहिए। वो आपको किसी लूप में मत फंसाए कि मुझे ये कर दो, बस 2 महीने में आपको अंग्रेज़ बना दूँगा। तो ये थोड़ी सी मैम बात है, तो मैं सबको अवेयर करना चाहूँगा। इसमें थोड़ा सा समय लगता है। मतलब देखो शुभम जी, आप कोई भी काम ले लो जी, तो किसी भी बच्चे का अलग अलग शक्ति हो सीखने की। बिल्कुल। कोई 2 महीने में सीख जाएगा, कोई 1 महीने में सीख जाएगा, और कोई किसी की कैचिंग पावर जल्दी ही होगी तो वो 15 दिन में भी सीख जाएगा। बिल्कुल सीख जाएगा, बिल्कुल सीख जाएगा। बट यहाँ पे इंग्लिश में मैं 15 दिन नहीं कहूँगा। हाँ, अगर ये कहे कि 15 दिन 21 दिन में हम लैंग्वेज को पॉलिश कर सकते हैं बच्चे की। सपोज़ करिए एक स्टूडेंट है, वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता है, उसको क्या करना है, सर मेरे को थोड़ा सा ना स्मूथली इंग्लिश बोलना है, मैं कहीं पे अटक जाता हूँ, मैं थोड़ा सा फंबल करता हूँ, तो वहाँ पे उसके लिए 15 दिन या 21 दिन काफ़ी होंगे। तो 21 दिन में हम पॉलिश कर सकते हैं। बट एक बिगिनर को जिसको कुछ भी नहीं बोलना आता, वो 21 दिन में एक अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोलने में हम ये पॉसिबल नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा ही लगेगा। शुभम जी, पता है क्या, इंग्लिश है जो स्कूलों में नर्सरी से यूकेजी से शुरू हाँ जी, करते हाँ जी, हैं हाँ जी। और +2 तक पढ़ते रहे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल इतने सालों में जब बच्चा इंग्लिश बोल नहीं पाता, लिखनी आवे है, पढ़नी आवे है, बिल्कुल जी। तो फिर 15 दिन में कैसे सीख जाएगा? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मैम। अब रीज़न क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूलों में हम सिर्फ किताबी फॉर्म में पढ़ते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इंग्लिश तो है, बट बोलना क्यों नहीं आ रहा, आपको इसे समझना पड़ेगा। अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको बोलने से ही आएगी। जब तक मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को, आप अपनी टंग को ट्रेन करो, यानी कि आपको जीभ को ट्रेन करना है, आपको बोलना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो तभी इंग्लिश आएगी। आप सिर्फ सुन रहे हो, ग्रामर के रूल याद कर रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हमारे टाइम में भी एक्चुअली, और इवन आज भी हो रहा है, हमें आपको याद हो प्रियंका जी, टेंसेस सिखाए जाते थे। हाँ, टेंसेस में क्या होता था, उसमें पहचान बताई जाती उसमें थी। पहचान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है। क्या पहचान बताई जाती है आपको? जिस वाक्य के अंत में लास्ट ता में है, ता है, ती है, हाँ। चुका है, गा है, गी है लगेगा, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर दो। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे कभी इंग्लिश आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे भी आप सिर्फ बच्चे को रटवा ही रहे हो और कुछ नहीं करवा रहे हो। इसको टेंस को देखिए, अगर गलत वे में करवाओगे तो नहीं सीख पाएगा। टेंस ज़रूरी है, मैं बताऊँगा टेंस ज़रूरी है, लेकिन इस वे में ये आपको ना तो बेनिफिट करेगा, आपको रूल चेंज करना पड़ेगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके पास ऑलरेडी 2-2, 3-3 महीने के कोर्सेज़ करके आ चुके कहीं से, हाथ में उनके सर्टिफिकेट है, बट उनको अपना छोटी सी भी बात पूछोगे ना, वो किसी से पानी का गिलास तक नहीं मांग सकते। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सोचना पड़ता उनको। वो क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 महीने में इतने रूल याद कर दिए अपने माइंड में कि सब्जेक्ट को पढ़ लिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। अब जब बोलने की बात आती है तो उनके माइंड में क्या चलता है, पहले हिंदी चलती है कि मैं इसकी हिंदी क्या है। अब इतना वो सोचते हैं कि इसकी हिंदी ये है, फिर उसमें फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट है इसमें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इतना बोलोगे तो आप टाइम निकल गया। हाँ, उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, प्रोसेसिंग बहुत डिले हो जाती है ना, तो ऐसे नहीं आ पाएगी। आपको क्या है, आप सोच तो हिंदी में रहे हो, पहले आप कुछ बोलना चाह रहे हो, पहले उसके माइंड में हिंदी घुमाओगे आप, अच्छा ये हिंदी है, इसमें ये बनेगा, फिर आप उसको रिप्लाई करोगे। ऐसे आपकी वेट कोई नहीं करेगा। अगर आप रियल टाइम में किसी के साथ इंग्लिश बोलोगे, वो आपकी हिंदी पे वेट नहीं करेगा कि पहले हिंदी सोचे फिर मेरे को इंग्लिश में बताए, और ऐसे उनका माइंड ट्रेन हो रहा है। मैं जब तक उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पहले से कोर्स करके आ चुकी हैं, वो बोलते हैं सर हमें ना अगर आप हिंदी में लिख के दे दोगे तो हम आपको ना इसके ट्रांसलेशन कर देंगे। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, आप समझने की कोशिश करो, जब आप किसी से इंग्लिश में बात करोगे तो वो आपको हिंदी तो देने तेरा, वो हिंदी आपको देगा नहीं कि ये हिंदी है, इसको ट्रांसलेट कर दो आप। वो तो डायरेक्ट आपको सिर्फ इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, आप यहाँ से इंग्लिश बोलोगे, वहाँ से इंग्लिश बोलेगा। तो बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा आप ट्रेनिंग कहाँ से ले रहे हैं। अगर आपके पास राइट ट्रेनर है, वो आपको राइट अप्रोच कर रहा है, वो आपको रास्ता दिखाएगा, आपको क्या करना है, सिर्फ उसको रास्ते को फॉलो करो और मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें आसान है। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही तो है,
लोग 3-3 4-4 लैंग्वेज सीख पा रहे हैं। ऐसी क्या गलती रहेगी कि हम स्टूडेंट होके 2-2 जगह कोर्स करते हैं, फिर तीसरी जगह जा रहे हैं, और बट जो फिर भी पढ़ाई भी इंग्लिश आती है नहीं आ शुरू रही। से ही हमें। पढ़ाई भी आती है जब। ओके, सो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पहले हमें अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। वाई, हमें इंग्लिश को सीखना ही क्यों है। तो मेरा मानना है सबको बेनिफिट होगा अगर वो इंग्लिश सीखें, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब सीकर हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो। बट अगर आप स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल हो या जॉब सीकर हो, जॉब को ढूंढ रहे हो कहीं पे, तो आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। रीज़न मैं बताता हूँ आपको। एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, 10th क्लास का स्टूडेंट है, क्योंकि अब सारी पढ़ाई इंग्लिश में है, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है। अब वो बच्चा क्या करता है, मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, स्टोरी होती है। अब क्या करेगा वो, उस स्टोरी को ना क्वेश्चन आंसर, पहले क्वेश्चन देखेगा फिर आंसर को वो रटता है, वो याद नहीं करता, वो रटता है कि ये सेंटेंस बार बार बोलता रहेगा, अपने मन में दोहराता रहेगा, लेकिन उसको एक्चुअल में मतलब ही नहीं पता वो पढ़ क्या रहा है। उसको मीनिंग सेंस क्लियर नहीं है। इस सेंटेंस में अगर यहाँ पे सपोज करो ये बीन शब्द आया है या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, यहाँ पे आईएनजी आया है, यहाँ पे वर्किंग क्यों लिखा है, वर्क क्यों नहीं लिखा, तो उसको पता ही नहीं है। अब उसने करा, वो क्रैम करा, उसने रटा, एग्ज़ाम में गया। एग्ज़ाम में ऑब्वियस ही बात है कि वो मिस्टेक करेगा ही करेगा, क्योंकि रटी हुई चीज़ आप क्लियर वहाँ पे लिख ही नहीं पाओगे। कुछ याद किया इसने, कुछ भूला, और जो लिखा उसका अर्थ ही उसने चेंज कर दिया। वहाँ पे क्या हुआ, अब जो एग्ज़ाम को चेक करने वाला वो तो क्रॉस करेगा वहाँ। अब बच्चे का क्या हुआ, मार्क्स कटे। सपोज़ करिए 6 नंबर का क्वेश्चन था, उसको मिले 2, 2.5, 3 नंबर मिल गए, वो सारा मिस्टेक्स में उसके चले गए। अगर उसी बच्चे की आप इंग्लिश पे फोकस कर दो अब क्या होगा, वो स्टोरी को पढ़ेगा। सबसे पहले स्टोरी पढ़ेगा बच्चा, उसको कहानी समझ में आ गई कि इस कहानी में ये चीज़ है, ये कैरेक्टर्स हैं, तो उसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद, उसको स्टोरी पता है, वो क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, अपने आप आंसर बना सकता है वो। और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं एक चीज़ को, एक पेज को अगर रटता हूँ तो मैं शायद उसको आधा घंटा लगा दूँगा, लेकिन वही पेज अगर आप समझ के कर रहे हैं ना, आपको सारा पता लग रहा है इसके में क्या, वो आप शायद 1 मिनट में कर लो। प्रोडक्टिविटी बढ़ी बच्चे की। दूसरा क्या, प्रेशर बच्चों पे। अब जो ऐसा बच्चा है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, इसकी ट्यूशन लगा देते हैं, जी बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा, लेकिन फिर वो गलती कर रहे हैं। ट्यूशन भेजना गलत नहीं है, पहले तो मैं क्लियर करूँ, ट्यूशन भेजना गलत नहीं है, बट पहले आप ये तो जानो कि आपका बच्चा मार्क्स ला क्यों कम रहा है। क्योंकि उसकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है नहीं, वो रटता है बच्चे को। आप इसकी जड़ को मिटा दो, रूट को उस पर फोकस करो, आप उसकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप कर दो। एक बार इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उसको रटना की ज़रूरत है ही नहीं। वो अपने आप स्टोरी को पढ़ेगा, समझेगा, क्वेश्चन आंसर लगाएगा, लिखाएगा वो। और चाहे उससे आप 2 महीने बाद पूछो, 3 महीने बाद पूछो, क्योंकि उसको स्टोरी माइंड में है, उसने पढ़ा, उस चीज़ को भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसको स्किल दे दी इंग्लिश की कि ये थॉट है मेरे और उसको मैं इंग्लिश में कर दूँगा। तो मेरा मानना है कि सभी बच्चों को इंग्लिश तो ज़रूर आनी ही आनी चाहिए, और चाहे वो कॉलेज में है चाहे स्कूल में है, तो सबसे पहले इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो। तो शुभम जी, आपने बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन ये बताइए कि फिर सीखे कैसे? सीखे कैसे, ये सबसे ज़रूरी बात है मैम। लेकिन उससे ज़रूरी मैं बोलूँगा कि कैसे ना सीखे, वो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि कभी भी गलत तरीके से तो मत सीखें। टेंसेस को सीखो, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हैं, टेंसेस को सीखो आप, बट उसको इस वे में मत सीखो जिस वाक्य की अनियमितता है वो दोबारा आप क्रैम कर रहे हैं उनको। सिर्फ आपके माइंड में रूल्स ही चलेंगे, और आप भी उन 90% से ज़्यादा बच्चों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो कोर्स तो करते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पा रहे, हाथ में सर्टिफिकेट है उस इंस्टीट्यूट की, ये इंस्टीट्यूट से किया, बट रियलिटी क्या है, आप बोल ही नहीं पा रहे हो। तो सीखना कैसे है, सबसे ज़रूरी आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, आपके पास एक ट्रेनर होना चाहिए, राइट ट्रेनर, सही ट्रेनर, जो आपको सही गाइड करे, जिसको एक्चुअल में पता है कि इसको मुझे इंग्लिश कैसे सिखानी है, और जिसने एक्चुअल में इंग्लिश सिखाई हो बच्चों को, तो वहाँ से, और आपको उसको सिर्फ फॉलो करना है। धीरे 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 जैसा वो आपको गाइड करे, आप उसको फॉलो करते रहो। शुभम जी, आप भी सिखाते हो बच्चों को? हाँ जी, हाँ, मैं भी सिखाता हूँ मैम बच्चों को, और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा वे भी बिल्कुल
जो एक्चुअल वे है जिससे इंग्लिश आएगी मैं वही सिखाता हूँ। मैं बच्चों को सबसे पहले इनमें नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मैं इनमें नहीं उलझाता बच्चों को। मेरा फोकस क्या रहता है कि स्टूडेंट आया, सबसे पहले जो मेरा काम रहता है मैं उस स्टूडेंट का लेवल चेक करता हूँ कि एक्चुअल में इसका लेवल है क्या, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उस अकॉर्डिंग मैं उसको सजेस्ट करता हूँ। 2 स्टूडेंट हैं, आप दोनों को एक ही वे में नहीं करवा सकते। एक थोड़ा बहुत बोल लेता है, एक बिल्कुल नहीं बोलता, उसके लिए अप्रोच अलग रहेगी, उसके लिए अप्रोच अलग रहेगी। तो फोकस रहता है कि पहले दिन से ही बच्चे को थोड़ी सी हैबिट डालें आप बोलने की। क्या बुलवाना है वो मैं अपने स्टूडेंट को बताता ही हूँ। तो पहले दिन से आप बोलना स्टार्ट करो, वो जैसे मैं गाइड करूँगा, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, बस उसको फॉलो करते रहो। शुभम जी, अगर किसी को आपसे सीखनी है इंग्लिश, आप सिखाते हो बोलना, तो आपसे कैसे संपर्क करना पड़ेगा? आप मेरे से, अगर आप, मैं जैसे पानीपत में हूँ, पानीपत में मेरे 2 जगह सेंटर है एक्चुअली। एक 25 सेक्टर में बिहाइंड मित्तल मेगा मॉल, और दूसरा है मेरा 11 सेक्टर में साईं बाबा चौक के पास। तो अगर आप पानीपत से ये आसपास के इलाके से हो तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। अगर आप दूर से हैं कहीं तो आप मुझसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं? ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी क्लास में प्रोवाइड करवाता हूँ। वहाँ पे मैं जूम मीटिंग में क्लासेस देता हूँ बच्चे को। अगर दूर से हैं तो आप आ सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल होप तोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं मतलब उनको टाइम हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। मेरे पास एक हाउसवाइफ आती है, वो इतनी डिप्रेस्ड है ना, मैं डिप्रेस्ड ही बोलूँगा उनको। बोल सर मेरे को ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 साल हो गए सीखते सीखते। और जब उसका दूसरा दिन था मेरे पास, वो अपनी नोटबुक लेके आई। सर देखो मैंने सारे रूल, इतनी मेहनत करी है, सारे रूल मुझे आते हैं, ये आते हैं, बट बोल ही नहीं पा रही मैं। तब मैं उनको समझाता हूँ, मैडम एक्चुअली आपने मेहनत तो बहुत करी है, बहुत मेहनत करी उसने, लेकिन वही मेहनत अगर वो सही तरीके से यूज़ करते, सही डायरेक्शन में करते, तो 3 साल बहुत होते हैं मैम। 3 साल में तो आप बोलते हैं ना कि एक अच्छी एडवांस इंग्लिश ईज़िली बोल सकते हैं अगर आप मेहनत करो तो बड़ा दुख लगता है। बस आप एक राइट गाइडेंस में काम करें। और मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको पूरा अश्योरेंस देता हूँ कि आप एक बारी क्लास लेके देखिए, और आप कहीं ना कहीं से अगर डिप्रेस्ड है कि मुझे इंग्लिश आ नहीं रही, मुझसे क्लास लो। अगर मुझसे भी लेना चाहते कहीं और से क्लास लो, बट आपका ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, वो आपको वैल्यू दे सके। ठीक है जी। और मेरा क्या रहता है, एक सेटिस्फेक्शन देता हूँ। मैं वर्क करता हूँ सेटिस्फेक्शन की, कि मेरे स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन मिले मेरे स्टूडेंट को। मैं फुल कोर्स की फ़ीस नहीं लेता, मेरा रहता है मंथली। इससे क्या फ़ायदा होता है, आप मंथली आइए, मंथली करो। आपको ये लगता है कि मुझे सीखने को मिल रहा है और ऐसा सीख रहे हैं कि बिल्कुल ईजी वे में सर मुझे सिखा रहे हैं, मुझे ज़्यादा रूल याद नहीं करने पड़ रहे, और महीने में मैंने कुछ बोलना सीखा है, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, आप नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाय चांस आपके माइंड में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि यहीं पे मैं पैसे ना ख़राब कर दूँ, क्या हो जाएगा मेरा, मेरे पूरे कोर्स की फ़ीस ख़राब हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक रिलीफ देगा। मंथली आओ, मंथली देखो, 1 महीने में आपको इंग्लिश आ रही है, क्योंकि 1-2 महीने में भी आएगी आपको इंग्लिश, लेकिन वो काम चलाओ मैं बोलूँगा उसको। अगर आपको नॉर्मल सीखनी है तो 3 से 6 महीने लगेंगे। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपका टेस्ट लूँगा। अगर मुझे लगता है कि आपको सिर्फ पॉलिशिंग की नीड है तो आपके लिए 2 मंथ्स भी, 3 मंथ्स भी इनफ होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि मैं लास्ट 5 to 6 मंथ्स का कोर्स देता हूँ, क्लासेस, सॉरी मैं कोर्स नहीं बोलूँगा इसको, मैं क्लासेस देता हूँ 6 मंथ की। सो उस अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया जाएगा और आप ज्वाइन करके देखिए, आप ज़रूर बोलेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल एक अच्छी जगह पे आया हूँ, और काश मुझे इस तरह से सिखाने वाला पहले मिलता तो आज मैं इंग्लिश बोल ही पाता अच्छे से। तो शुभम जी, एक इंग्लिश का भी तरीका होता है, जैसे अपने वाले इंग्लिश बोलेंगे तो उसमें भी हरियाणवी झलकेगी, क्योंकि हमारी मदर टंग है। मदर टंग है। लेकिन जो विदेशों में जो अंग्रेज बोलते हैं तो उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है बोलने की कि हम सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। समझ नहीं पाते। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं एक्सेंट। उनका एक्सेंट अलग है। अब सीधी सी बात बोलूँगा, हम हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से हूँ, तो हम अगर हिंदी भी बोलेंगे ना तो हमारी हिंदी में हरियाणवी में झलक आएगी। झलक आएगी। सेम वही हिंदी एक बिहारी बोलेगा, हाँ। बिहार से है जो, सो हिंदी वो भी है, अलग आएगी, हाँ। उसकी साउंड अलग आएगी। तो ऐसा ही इंग्लिश में है, हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो थोड़े से अलग तरह से बोलेंगे, हमारा एक्सेंट अलग है। जो एक अमेरिकन बोलेगा, एक दूसरे कंट्री से बोलेगा, ऑस्ट्रेलियन बोलेगा, तो सबकी अलग अलग थोड़ा सा एक्सेंट में फ़र्क आता है आपको।
सो ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, सर मैं ना अंग्रेज़ों की तरह ही बोलना चाहता हूँ। क्यों जा रहे हो आप अपने एक्सेंट में कंफर्टेबल रहिए ना। आप इंडियन की तरह इंग्लिश बोल रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी एक खुद की भाषा है, खुद के एक्सेंट है, इसमें कंफर्टेबल फील करो। हाँ, कुछ होते हैं कि नहीं हमें एक्सेंट उन्हीं की तरह सीखना है, उन्हीं की तरह आप जा सकते हो। बट मैं अपन को आप पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि अगर आप ट्राई कर रहे हो ना कोई ज़्यादा एक्सेंट को फॉलो करने की, तो मोस्टली बच्चे वो कर तो लेते हैं, लेकिन वो फेक साउंड करते हैं। वो अपने आप को तो लगेगा कि हम ना अंग्रेज़ों की तरह बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो समझ जाएगा कि दूसरे वालों को लगेगा अरे ये ना फेक साउंड कर रहा है, ये फेक रियल एक्सेंट नहीं है इसका। वो फेक तो होगी शुभम जी, क्योंकि उनकी तो मदर टंग होगी, मदर टंग हो गई और हमारी मदर टंग है नहीं वो। बिल्कुल। अब सेम अगर हम किसी बिहार के बच्चे को या कहीं भी और स्टेट के बच्चे को हम बोले कि हरियाणवी बोल, वो लगेगा कि बोल पाएगा, लेकिन उसमें वो टच नहीं आएगा। बोल तो हिंदी ही रहे हैं, बोल तो हिंदी ही रहे हैं। हाँ। अब हम उनको भी हरियाणवी बोल के दिखा दो, अब एक हरियाणा का बंदा उसको पहचान जाएगा, ये जानबूझ के बोलते हुए पहचान जाएंगे। हाँ, बोलते ना हरियाणवी बात थोड़ी सी ठेठ होती है, हाँ। वो वजन पड़ता है हमारी भाषा में, तो वो उनमें कहीं ना कहीं नहीं आ पाएगा, वो फेक साउंड करेंगे। यही चीज़ इंग्लिश का है। आप फोकस मत करें मुझे एक्सेंट, वो ब्रिटिश एक्सेंट सीखना है, अमेरिकन एक्सेंट सीखना है, आप सिर्फ इंग्लिश सीखिए। हाँ, एक चीज़ भी आप फोकस कर सकते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। आपको उच्चारण होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, और उस पर भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका जैसे जैसे आप सुनेंगे भाषा को, सुनेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका वो भी पॉलिशिंग हो जाएगी उसके लिए जी। और जैसे विदेशों में जाते हैं शुभम जी बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ पे तो है ही इंग्लिश का सारा चाल चलन। इंग्लिश अगर आपको बाहर जाना है तो आपने देखा होगा आइल्स, टोफिल, पीटी, ये एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको उनको क्रैक करना पड़ता है। सो बाहर जाना है, आपको वर्क पर्पज़ से जा रहे हो, आप एजुकेशन के उससे जा रहे हो, तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर बैंड नहीं लेते, क्योंकि आइल्स में बैंड होता है जैसे 5.5 बैंड, 6 बैंड, तो आपको स्कोर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए तो इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए अगर आपको बाहर माइग्रेट करना है तो। सो वो तो एक प्लस पॉइंट रहता ही है इंग्लिश का, इसके बिना आप नहीं जा सकते। शुभम जी, एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए। हाँ जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, मेरे एक्चुअली 2 कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे, 8606716757। एक नंबर और लीजिए आप, 9466389365। सो ये मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे। आपको लगता है पूरी तरह से आशा तोड़ चुके हो आप, मुझे इंग्लिश नहीं आती, सारी चीज़ कर ली है, एक बार कॉन्टैक्ट करो मुझे, और मंथली सिर्फ एक मंथ दो मुझे, आपको 1 मंथ में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं बोलता आप अंग्रेज़ बन जाओगे, वो मैंने पहले ही आपको डिस्क्लोज कर दिया है। टाइम लगेगा, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ, जितने लगेंगे मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूंगा बस आपको, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। ऑफलाइन आना हो आपको ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑनलाइन आना हो आपको तो आप ऑफलाइन भी आ सकते, ऑनलाइन भी आ सकते हैं, सॉरी जी। देखो भाई, कोई भी चीज़ सीखो तो या फिर कोई भी चीज़ करो तो हर चीज़ का एक तरीका हुआ है। जो कोई किसान है, खेत में बीज बोया है तो उसका भी एक तरीका हुआ है, कद वो बोना है, कद पानी देना है, कद उसकी कटाई होएगी, तो सारी चीज़ एक तरीके से लग रहा है। अगर उन्हें उल्टा पुल्टा करोगे तो शायद वो बीज जामे नहीं गा, फल भी नहीं देगा सही तरीके से। तो वैसा ही हर एक चीज़ का ये भी एक लैंग्वेज है, कोई रटन की चीज़ तो है कौन है। लैंग्वेज चलो हिंदी हमारी मदर टंग में है, हरियाणवी हमारी मदर टंग में है, हम बोले तो हिंदी हैं, लेकिन अपनी हिंदी आप देखो ना, यूपी में चले जाएंगे तो अलग तरीके से बोली जा है, अगर बिहार में चले जाओगे तो अलग तरीके से, लेकिन वो बोल सारे हिंदी ही रहे हैं। बिल्कुल हिंदी रहे हैं, लेकिन हिंदी बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग है। लेकिन आप इंग्लिश सीख सको इतनी बड़ी। वैसे न्यू कहा गया है शुभम जी कि इंग्लिश इतनी मुश्किल ना है, अगर हिंदी किसी तरह सिखानी पड़ जाए वो मुश्किल है। ये रियलिटी बात है मैम, और मैं इंग्लिश सीखने में एक्चुअली आसान ही है। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, इंग्लिश में वैसे तो लाखों वर्ड्स हैं, हज़ारों वर्ड्स हैं इसमें, बट अगर आपको नॉर्मल सिर्फ एक स्पोकन पर्पस से सीखनी है तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके माइंड में सिर्फ 3 से 4 हज़ार वर्ड भी हो तो आप सर्वाइवल इंग्लिश बोल लोगे। आपको सारे वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लिमिटेड से जो डेली यूज़ होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले, आप उसको ग्रैब करो सबसे पहले। आप स्पोकन इंग्लिश आपकी बेटर हो जाएगी, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। वो बात आती है आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इस लैंग्वेज में पुरानी होते जाएंगे तो आप नए नए वर्डों को याद करना सीखो, लेकिन उस पर भी प्रेशर नहीं करना अपने माइंड को। कई जने सोचते हैं मैं डेली 5 वर्ड याद करूँगा, 10 वर्ड याद करूँगा, 10 वर्ड याद कर लिए महीने में 300 वर्ड हो जाएंगे। कभी नहीं होगा।
क्योंकि वो शब्द को हिंदी पढ़ते हैं सिर्फ, इसका हिंदी क्या है। अब आपने देखा होगा एक इंग्लिश की 10-10 कई बार 12-12 हिंदी हो जाती है, 12-12 मतलब हो जाते हैं उसके। तो ऐसे कन्फ्यूज करोगे अपने माइंड को। आपको शब्द भी कैसे याद करने हैं, उसका पहले शब्द को जानिए, इसका अर्थ क्या है, फिर उसको एक टेंस में यूज़ करने की कोशिश करिए। और डेली एक वर्ड अगर आप याद कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट आपके माइंड में हो गया, टाइम लगेगा उसको। बारी बारी उसको यूज़ करने की कोशिश करिए। आप देखिए कि मैं इस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं बोलचाल की भाषा में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यही बोलूँगा कि बहुत इजी है लैंग्वेज, और सिर्फ आपको राइट गाइडेंस में वर्क करना है और मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो कुछ भी नहीं है। लोग पहले मैंने बताया आपको 3-3 4-4 भाषा सीखते हैं लोग, आप सिर्फ एक इंग्लिश नहीं सीख पा रहे, जो कि एक्चुअल में बहुत ईजी भाषा है। और शुभम जी, हम मतलब डेली बोलचाल में भी तो कितने शब्द बोलते हैं। मैंने जैसे बोला डेली ये इंग्लिश वर्ड है, तो कितने सारे शब्द है डेली जो हम बिल्कुल 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 बहुत सारे। बिजी हम बोलते हैं ना भाई, बिजी हूँ मैं, बिजी है, स्पेशल है, स्पेशल है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, पता नहीं सुबह से शाम तक कितने वर्ड ऐसे बोलते हैं। ये माइक है, ये इंग्लिश वर्ड है। बिल्कुल, आप शायद इसका हिंदी मतलब जानते भी ना हो, मैं तो नहीं जानता, शायद आप जानते होंगे। तो बहुत सारे वर्ड है ऐसे, हम ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ही बोलते हैं, उसको हिंदी में नहीं बोलते। एक हरियाणा की लेडीज़ भी होगी ना, बुरी बुजुर्ग होगी, वो भी इंग्लिश वर्ड यूज़ करती है, उसको पता नहीं है कि मैं इंग्लिश ही बोल रही हूँ क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुनते हैं उनको वर्डों को और ऑटोमेटिकली हम बोल लेते हैं। वो गुल मिल गए हमारी भाषा में। वो गुल मिल गए हमारी भाषा में, तो ये चीज़ है। लेकिन शुभम जी, एक बात बताओ, जो कि इंग्लिश हम शुरू से ही पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमें मुश्किल लगती है। वैसे इंग्लिश आसान भी है सीखने में, लेकिन अगर हिंदी अंग्रेजों को सिखाई जाए तो कितना टाइम लग जाएगा? मेरा एक स्टूडेंट एक्चुअली वो ये बोल रहा था कि सर हिंदी को भी बड़े सीखते हैं अंग्रेज लोग, तो मैं एक काम नहीं करता हूँ, मैं हिंदी नहीं सीखता, मैं इंग्लिश नहीं सीखता, मैं क्या करूँगा, बाहर चला जाऊँगा और वहाँ पे हिंदी का ट्रेनर बनूँगा। मैं कहा ठीक है जी, क्यों? कहते मेरे को हिंदी आती है, मैं अंग्रेज़ को हिंदी सिखा दूँगा। तो मैं कहा कैसे सिखाओगे? कि सर वो तो मैं सिखा दूँगा, मुझे पता है। तो वो जवाब नहीं दे पाया एक्चुअली कि कैसे सिखाएंगे। अब समझने वाली बात है, कई जने ये सोचते होंगे कि हमें हिंदी आती है, हम अंग्रेज़ को हिंदी सिखा देंगे। बट अंग्रेज को अगर आपको हिंदी सिखानी है ना, तो पहले आपको इंग्लिश में ही सीखना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आप उसको हिंदी बोल रहे हो, वो तो समझेगा ही नहीं। वो ये कहेगा अरे हिंदी में मुझसे क्यों बात कर रहे हो सर, मुझे तो हिंदी आती ही नहीं, आप मुझसे इंग्लिश में बात करो। उसको इंग्लिश में हिंदी समझानी पड़ेगी। उसको इंग्लिश में हिंदी समझानी, तो पहले मुझे अगर किसी को हिंदी भी सिखानी है ना, पहले मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो इंग्लिश सीखेंगे, फिर मुझे ये तरीका नहीं है कि मैं उससे डेली सिर्फ बात कर लूँगा। मुझे कहीं ना कहीं, जैसे हमें ग्रामर पार्ट होता है, कई जने ये सोचते हैं कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है, आपने ऐड देखी होगी, बट एक्चुअली में मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ग्रामर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, बस उसको अच्छे तरह से करो आप। ग्रामर को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इतना टफ कर दिया, बच्चे समझ ही नहीं पाते। 12वीं तक आ जाएंगे, 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, उनको टेंस ही नहीं पता आजकल क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ के किया ही नहीं। और जो पढ़ा था बेचारा ने, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी गलती नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही गलत तरीके से है, तो उनको कैसे आ जाएगी। हाँ, रही बात इसकी, आप बता रहे थे कि हिंदी सिखाना अंग्रेज़ को, तो पहले उसके लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तभी आप उसको हिंदी सिखा पाएंगे। और हिंदी सिखाने के लिए आपको फिर हिंदी की, मुझे लगता है कि शायद आपको ग्रामर की नीड, व्याकरण की नीड पड़ेगी किसी अंग्रेज़ को हिंदी सिखाने के लिए। जी, तो दोनों में ही है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हिंदी में उसको व्याकरण बोल देते हैं, इंग्लिश में उसको ग्रामर बोल देते हैं, पार्ट सेम ही है। बिल्कुल जी जी। तो भाई अगर आपने अंग्रेज जाते भी हिंदी सिखानी है तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। और बिल्कुल वही सिखाओ, क्योंकि देखो एक चीज़ हमने देखी है, चाहे अंग्रेज आड़ अपने देश में आ जाओ, जब भी हमने इंग्लिश बोलनी पड़ा है, चाहे हम दूसरे देश में चले जाओ, जब भी हमने इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश तो आनी ही पड़ेगी। इंग्लिश आनी पड़ेगी मैम, इंग्लिश तो इंग्लिश को आज के टाइम में मैं मानता हूँ एक नीड हो चुकी है। बोलते हैं लोग कि ग्रेजुएशन कर लिया लोगों ने, हाथ में डिग्री है, जाते हैं, मैंने ऐसे देखे हैं MBA, जिन्होंने MBA कर रखी है, वो 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। अब रीज़न मैं बताऊंगा जो मैं मानता हूँ, उनके हाथ में डिग्री तो है, बट जब आप रियल वर्ल्ड में उतरते हैं ना, तो आपको स्किल भी आनी चाहिए। वो एक सिर्फ आपने किताबी ज्ञान लिया है, जब आप रियल वर्ल्ड में उतरोगे तो वहाँ थोड़ी सी सिचुएशन होगी, वो थोड़ी सी अलग होगी। आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। सबसे पहली होती है टेक्निकल नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आता है कम्युनिकेशन स्किल। और आप बिलीव करना कि मैंने ऐसे भी देखे हैं लोगों को
मेरे नोन का ही है, वो सिर्फ 8th क्लास उसने की है, और वो सिर्फ उसकी क्योंकि इंग्लिश अच्छी है, उसकी सैलरी है 60K, उसको नॉलेज भी है उस काम की, सिर्फ एक इंग्लिश के कारण उसकी 60K एक ही कंपनी में है। उसी सेम कंपनी में एक दूसरा फ्रेंड है मेरा, वो MBA होल्डर है, MBA है उसके पास, लेकिन उसका वर्किंग प्रोफाइल ऐसा है, उसमें इंग्लिश की नीड है। अब वो वहाँ पे लैग कर रहा है, सिर्फ वो उसको इंग्लिश नहीं आती, वो वही 25,000 की नौकरी पे अटका हुआ है। सर आप कह रहे हो कि 8वीं पास बंदा है 8वीं पास बंदा और 67,000 रुपये कमाता है, बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश अच्छी है उसकी। सिर्फ उसकी इंग्लिश अच्छी है और नॉलेज भी होना चाहिए, पहले नॉलेज है, आपको उस काम की नॉलेज तो होनी चाहिए। बट अगर उसी इंसान को, जिसको मैं बता रहा हूँ इतनी सैलरी ले रहा है, अगर उसको इंग्लिश ना आए तो इतनी सैलरी नहीं ले पाएगा, वो हाफ ही सैलरी होगी लगभग उसकी। और वो MBA वाले का मैंने एग्जांपल दिया, सिर्फ वो इसको सिर्फ इंग्लिश के कारण वो पीछे है। अगर उसको इंग्लिश आ जाती है तो उसकी भी सैलरी ग्रोथ पक्की है। और जो जॉब ढूंढने वाले हैं, सिर्फ अपने इंग्लिश पे भी अगर आप फोकस कर ले, डिग्री ज़रूरी है मैं मानता हूँ, बट उसके लिए आप अगर आप 3-3 साल 5 साल आप डिग्री पे फोकस कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी कि आप सिर्फ 5-6 महीने अपनी इंग्लिश पे भी फोकस कर लो। वो आपकी डिग्री को एक और वैल्यू देगी, आपकी खुद की वैल्यू बढ़ाएगी आप। और मुझे लगता है ये खर्चा नहीं है, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आप अपने में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं बोलता हूँ इसको। तो शुभम जी एक बात बताओ, तो ये हमारी दादी ताई भी सीख सकें इंग्लिश? बिल्कुल सीख सकती है जी, बिल्कुल सीख सकती है। पहले उनको देखना पड़ेगा ना, मुझे तो लगता है कि दादी ताई सीखेंगे, वो दोनों बोली है हम तो खाली हरियाणा में ही ठीक है, के गणे अंग्रेज बने की सोच रहे हो था। हाँ। तो शायद वो ना सीखे, बट अगर सीखना चाहे तो वो भी सीख सकते हैं जी, बिल्कुल सीख सकते हैं। वही बोलूँगा, राइट गाइडेंस भी उनको रहना चाहिए। बट शायद मुझे लगता है कि हमारे हरियाणा में जो ताइयाँ हैं वो इंग्लिश सीखेगी। बिल्कुल, देखो भाई हमारी बोली की तो बात न्यारी है, लेकिन फिर भी है आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो हर जगह आप किते भी चले जाओ, हर एक जगह जरूरत पड़े है। अगर आपने भी सीखनी है तो हमने स्क्रीन पर नंबर भी दे दिया है, और शुभम जी ने बहुत सारी बातें बताई है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंस गया है कि भी 20 दिन में इंग्लिश सीखो, 1 हफ्ते में इंग्लिश सीखो। तो आप भी जरूर बताइए कि किस किस ने सीखी और आई कौन है। लेकिन अगर फिर भी आपने न्यू लगा, आपने इंग्लिश सीखनी है और आ नहीं रही है, तो भाई हारने की ज़रूरत नहीं है, दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप जो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सको हो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।